हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का एक मॉडल पेपर यहां पे सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि cot 60 डिग्री का मान होगा। अगर यहाँ पे आपको cot 60 डिग्री का मान पता होगा तो इस प्रश्न को आप 1-2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का यहाँ पे मैथ नहीं बन सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मान याद करना पड़ेगा कि cot 60 डिग्री का कितना मान होता है। तो cot 60 डिग्री का कितना मान होता है, 1/√3 होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसलिए जो वो टेबल है उसे आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। उस टेबल से 4-5 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कि 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है। तो ये होता है θ/360 डिग्री गुणे यहाँ पे क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या यहाँ पे r है वही त्रिज्या यहाँ पे r दिया है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और लेकिन यहाँ पे देखिए थीटा यानी कोण कितना दे दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, यानी थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है। बस इसी थीटा का मान यहाँ पे आपको रख देना है और सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो थीटा के जगह पे हम कितना रख देंगे यहाँ पे 30 डिग्री। तो थीटा के जगह पे हम 30 डिग्री रख दिए, बटा 360 है तो यहाँ पे बटा 360 गुणे πr² है तो πr²। यहाँ पे r दिया है तो यहाँ पे r लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा कुछ देता तो यहाँ पे r के जगह पे वो जो दिया रहता उसको हम लिखते। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ पे कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 में जब πr² से गुणा होगा तो ये हो जाएगा πr² ऊपर में, और 12 में 1 से नीचे गुणा होगा तो ये कितना होगा 12। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे आपको जो थीटा यानी जो कोण दिया है उसी का मान इसमें रख देना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान है। इसमें से क्या करना है, आपका जो ये x है इसी का आपको मान निकाल देना है जिसका माध्य कितना दिया है, यहाँ पे 10 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कुल संख्याओं का योग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कुल संख्याओं का योग बटा यहाँ पे क्या होता है, कुल संख्या होता है, बटा क्या होता है यहाँ पे कुल संख्या। यहाँ पे देखिए सबसे पहले माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो माध्य कितना दिया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माध्य 10 दिया है, तो माध्य की जगह पे हम कितना लिख देंगे 10। और यहाँ पे कुल संख्याओं का योग, जितना भी यहाँ पे संख्या दिया है उसका क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 6 प्लस 8 प्लस यहाँ पे 9 प्लस x प्लस यहाँ पे क्या हो गया 13 और बटा कुल संख्या। यहाँ पे अब गिनना है कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये ऊपर वाला है आपको यहाँ पे जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 10 बराबर जोड़ लीजिए 8 और 6 कितना होगा यहाँ पे 14, 14 और 9 कितना होगा यहाँ पे 23 होगा। यहाँ पे देखिए 8 और 6 यहाँ पे 14, 14 और 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। 23 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में 13 जोड़ेंगे यानी यहाँ पे हो जाएगा 36। और प्लस यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पे लिख देंगे x। आपको क्या करना है, जो संख्या है उसी को उसी में जोड़ना है, यहाँ पे x को अलग ही आपको यहाँ पे लिख देना है क्योंकि ये नहीं जुटेगा। बट्टा यहाँ पे 5 है तो क्या कर दीजिए 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी
36 में 36 प्लस x से जब 1 में गुणा करेंगे तो ये 36 प्लस x हो जाएगा, और बराबर के उधर देखिए 10 में जब 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 36 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर भेज देंगे तो ये क्या करेगा, घटा देगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 36। जब 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। x का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 14 निकल गया। आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जो संख्या दिया है उसको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे यहाँ पे आपको भाग लगा देना है। ऊपर अब आपको यहाँ पे 6, 8, 9, 13 को जोड़ देना है, कितना आएगा 36 और प्लस x है तो यहाँ पे प्लस x। उसके बाद आपको तिरछा तिरछी गुणा करा देना है, तो इसमें जब गुणा कराएंगे तो 1 से तो 36 प्लस 1 ही रह जाएगा, और इस इधर से यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे इधर से तो 10 पचे 50 हो जाएगा। इधर 36 जोड़ रहा है उधर जाके घटा देगा, यानी x का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 14 निकल जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। इसमें बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है उसका गुणनफल, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो, दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 2 होती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से ना कटे उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि ये 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, ये और किसी संख्या से यहाँ पे नहीं कटेगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 भी देख लीजिए, 1 और 3 के सिवा किसी से भी नहीं कटेगा तो ये भी अभाज्य होगा। उसके बाद आता है 4, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा और 4 से तो कटेगा ही, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा। तो सबसे छोटी यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 होता है। बोल रहा है कि इसी का यहाँ पे आप लोग गुणनफल बता दीजिए 2 और 4 का। तो 2 में 4 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी लग रहे होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी वो परिमेय है, आपको यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट यहाँ पे दिया है 64/81, तो यहाँ पे देखिए जिसमें भी रूट लगा रहता है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय। अगर रूट से वो बाहर आ जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 64 का वर्गमूल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये वर्गमूल यहाँ पे ये रूट से बाहर आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का परिमेय। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे देखिए रूट 3 ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय। 21 बट अंडर रूट 21/35 भी, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट 3 और रूट 2 है, यहाँ पे इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी रूट में हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, लेकिन ए वाला ऑप्शन यहाँ पे परिमेय हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है, तो कौन अपरिमेय नहीं है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि संचयी बरम्बारता वक्र कहलाता है। संचयी बरम्बारता वक्र क्या कहलाता है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है यहाँ पे आयतन चित्र, सी ऑप्शन है बरम्बारता बहुभुज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संचयी बरम्बारता वक्र क्या कहलाता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो संचयी बरम्बारता वक्र क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न की cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है। तो ये साइन ए के बराबर होता है, ये एक फॉर्मूला होता है कि cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, तो ये साइन ए के बराबर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि एक शंकु की त्रिज्या
तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, यानी त्रिज्या यहाँ पे r दिया है, ऊंचाई यहाँ पे h दिया है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे बताना है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए जो शंकु का यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r और h है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l होता है। तो इसमें इसको तिर्यक ऊंचाई देना चाहिए, तो यहाँ पे h दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ पे शंकु की जगह पे यहाँ पे बेलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे बेलन होना चाहिए। एक बेलन की त्रिज्या, अब सही हो गया यहाँ पे कि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई r h है, यानी यहाँ पे त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में रहता है कि शंकु की यहाँ पे त्रिज्या r और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई l है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता, तो वो होता पाई r l। तो यहाँ पे आपको दोनों ही याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। जो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है ये किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे कोसेक थीटा के बराबर होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है x निर्देशांक, बी ऑप्शन है भुज, सी ऑप्शन है y निर्देशांक, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो यहाँ पे निर्देशांक भी कहलाता है और x का निर्देशांक भी कहलाता है और उसे भुज भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोनों ही कहलाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की 5√2 है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है काल्पनिक संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 5√2 क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 में यहाँ पे √2 लगा है और यहाँ पे 2 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये 5√2 ये रूट इसी के साथ रहेगा। तो जब रूट इसी के साथ रहेगा तो किसी भी संख्या में रूट रहता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 28 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और यहाँ पे 7 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा। तो ये खुद एक और खुद के सिवा यहाँ पे अन्य संख्याओं से कट रहा है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। 69 भी देखिए यहाँ से 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 23 से कटेगा, 69 से भी कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 69 के सिवा यहाँ पे अन्य संख्याओं से कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या होगा। लेकिन जब यहाँ पे 71 को देखिएगा आप, तो ये 1 से कटेगा नहीं, तो 71 से कटेगा और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 63 को देख लीजिए, 1 से कटेगा, यहाँ पे 3 से कटेगा और भी संख्याओं से यहाँ पे कटेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 63 से भी कटेगा। यानी एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से ये कट रहा है। जब ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य संख्या। तो ये भी भाज्य हो गया, ये भी भाज्य हो गया और ये भी भाज्य हो गया। तो अभाज्य पूछ रहा है, तो अभाज्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 71 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो फिर से आपको वही काम करना है कि रूट को यहाँ से हटाना है। तो रूट अगर रह जाएगा तो वो हो जाएगा अपरिमेय, अगर रूट हट गया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय। तो यहाँ पे देखिए √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय। इसमें भी रूट नहीं हटेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय। लेकिन 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे परिमेय। और √31 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी यहाँ पे रूट में ही रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रश्न है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14
14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें से आपको पहचानना है कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत होगा। तो कैसे पहचानते हैं, तो इसका हर का गुणनखंड ले लिया जाता है, हर ले लिया जाता है और इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, और अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल यहाँ पे 5 आए या 2 और 5 का यहाँ पे मिश्रण आए और कोई संख्या ना आए तो वो क्या होता है, यहाँ पे शांत होता है। तो यहाँ पे हम जब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 15, यानी इसके हर के गुणनखंड में 5 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 3 आ जा रहा है। अगर 2 आता तो ये शांत होता, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 3 आ रहा है, ये शांत नहीं होगा, तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत नहीं होगा। इसका देख लीजिए यहाँ पे 11/160 का जब हम यहाँ पे वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 80 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से 5 हो जाएगा। तो इसके हर के गुणनखंड में आप लोग देख सकते हैं केवल 2 आ रहा है और यहाँ पे 5 का मिश्रण आ रहा है और कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे शांत होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस क्या होता है यहाँ पे y²। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला होता है ये x का मान और ये होता है यहाँ पे y का मान। तो x का मान यहाँ पे कितना है, तो x का मान यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y का मान कितना है यहाँ पे -5 है तो -5 का यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 और यहाँ पे प्लस है, और -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मान हुआ यानी -5 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 16 और यहाँ पे 25 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √41 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, तो थीटा का मान यहाँ पे बता दीजिए। तो किसके बराबर होता है, यहाँ पे थीटा 45 डिग्री के मान पे दोनों क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है। 1/√2 ये भी होता है और 1/√2 ये भी होता है, यानी किस डिग्री पे ये बराबर होता है, तो 45 डिग्री पे ये क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है। दोनों का ही मान कितना होता है, 1/√2, यानी यहाँ पे थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 45, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइन थीटा बराबर यहाँ पे 1/2 है, तो आप क्या कीजिए कि इस थीटा का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे जब भी ऐसा आपको प्रश्न बोले तो सबसे पहले इसको देखना है, और इसको यहाँ पे ये साइन है तो साइन में ही देखना है कि कितने डिग्री का मान यहाँ पे 1/2 होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे होता है 1/2। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1/2 की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री, और फिर यहाँ पे साइन से साइन कटा देंगे, यानी यहाँ पे थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि 9 sec² a - 9 tan a² किसके बराबर है। ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिख देते हैं 9 sec² a - 9 tan a² पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 9 दोनों में है तो 9 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, sec² a माइनस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे tan a² बचेगा। तो यहाँ पे देखिए sec² a - tan a² ये कितने के बराबर होता है, तो sec² a - tan a² ये कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 में 1 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और उसका जवाब आपको क्या करना है, इसको कमेंट कर देना है। तो जो भी इसमें से ऑप्शन आपको सही लगे यानी बनाने पे सही आए तो वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा
अपने दोस्तों अपने भाइयों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी 10वीं में पढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।